आसमान छू लो लेकिन माँ बाप को मत भूलो, क्योंकि आसमान तक ले जाने में उन्हीं का हाथ है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत के बेसिक क्लास को जानेंगे। और इस क्लास के बाद हमको वादा है, हमारा वादा है दोस्तों कि आप संस्कृत को एकदम बेसिकली समझिएगा और कभी भी उसे कठिन विषय को नज़रिए से नहीं देखिएगा। ये हमारा वादा है कि आज के बाद आप संस्कृत को बहुत ही ईजिली सब्जेक्ट हो जानेगा, और है भी ईजिली। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा सुविचार है और हमारा जो पढ़ाने का सिद्धांत है दोस्तों, शिक्षा से संस्कार। इसलिए मैं ये सुविचार को लिखा हूँ कि आसमान छू लेना है लेकिन माँ बाप को कदाचित नहीं भूलना है। ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों, मैं आता हूँ टॉपिक पे। और हमारा टॉपिक है संस्कृत। सबसे पहले मैं संस्कृत के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ दोस्तों कि संस्कृत जो ना कहा जाता है कि हमारे पुरानी भाषाओं में से एक भाषा है, बहुत पुराना भाषा है। और कहा जाता है कि यही भाषाओं से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुई है। इसलिए संस्कृत को हम कभी कभी क्या कहा जाता है, संस्कृत को है ना जो भाषाओं का जननी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है। और संस्कृत का जो पिता यानी कि जनक के रूप में जाना जाता है ना, उनका नाम है पाणिनि। संस्कृत को तो लिखने वाले बहुत लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से जो है ना, पाणिनि को संस्कृत के जनक के रूप में या फिर पिता के रूप में जाना जाता है। और अगर हम संस्कृत के बारे में जाने दोस्तों, जननी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है, कहा भी जाता है, मतलब है भी, कि संस्कृत हमारे मूल विषय था, मूल रूप में पहले के समय में। और इसी विषय से सभी विषयों का उत्पत्ति हुआ, उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इतिहास जान ले, हिंदी की भी जानेंगे, तो इस तरह से कि संस्कृत जो है ना दोस्तों, संस्कृत से जो है ना पाली भाषा की निर्माण हुआ, यानी उत्पत्ति हुआ। पाली भाषा से प्राकृत भाषा बने, और प्राकृत भाषा से ना अपभ्रंश भाषा से ना हमारी हिंदी आई, जो हमारी मातृभाषा है। यह हिंदी का विकास है ना। संस्कृत से पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी भाषा है दोस्तों। ठीक है, अपभ्रंश से हिंदी। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे की बात को हम जानेंगे। संस्कृत आपको मैट्रिक में, अगर मैट्रिक एग्जाम की बात करें दोस्तों, मैट्रिक एग्जाम की, तो ये कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का पूछता है। और स्टूडेंट्स घबराए हुए रहते हैं कि संस्कृत में मैं क्या लिखूंगा, संस्कृत बहुत हार्ड है। अरे भाई, पढ़ोगे नहीं तो हार्ड क्यों नहीं लगेगा, हार्ड लगेगा ही। आप संस्कृत से दूर जाएंगे तो संस्कृत भी आपसे दूर जाएगा, है ना। तो इसलिए उनको हार्ड लगता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आकर के 10th तक पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको हार्ड नहीं लगने दूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। कोई हार्ड नहीं, केवल आप प्रयास करें तो। सोचने के ऊपर है। अगर आप सोचते हैं कि हार्ड है तो आपके लिए हार्ड है। ठीक है, मैट्रिक में कुल मिलाकर के 100 अंक पूछते हैं दोस्तों, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम संस्कृत को अगर कवर करना चाहें दोस्तों, तो सबसे पहले दो चार चीज़ ऐसे होते हैं। जैसे आपका पहला है धातु प्रकरण, उसके बाद फिर आपका हो जाता है लकार, उसके बाद दोस्तों आपका पुरुष हो जाता है, और पुरुष के बाद आपका वचन। इन चीज़ों पर अगर हम पकड़ लगाते हैं, पकड़ बांधते हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम आगे की बात करें, इसके आगे की, तो धातु रूप हो जाता है ना, शब्द रूप हो जाता है। उसके बाद फिर लकार डिटेल्स में तो आप पढ़ेंगे ही, और उसके बाद एक कारक। अगर आप इतना टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ जाते दोस्तों, तो आप संस्कृत में लिखना, बोलना, सीखना सब कुछ जान जाइएगा। ठीक है, संस्कृत आपका कवर हो जाएगा अगर इतना चीज़ों। और इतना चीज़ों को मैं आपका दोस्त समझिए या फिर साथी समझिए, मैं आपको मदद करूँगा। ठीक है ना। मैं आप आज ही की क्लास में मैं आपको ये सारी चीज़ को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं कवर करना चाहूँगा दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले हम धातु प्रकरण जानेंगे। क्या दोस्तों, धातु प्रकरण समझिएगा दोस्तों, यानी धातु का विस्तार। अब देखिए, धातु होता क्या है, सबसे पहले धातु जानेंगे। ये धातु होता क्या है दोस्तों। धातु जो है ना, एकदम सिंपल डिफिनेशन इसका, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया तो आप जानते होंगे ना, जिससे काम करने या होने का बोध होता है ना। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, ये आदि हमारा क्रियाएं हैं। तो जिससे काम करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और इसी क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु।
यानी कि जहाँ से क्रिया का जन्म हुआ है ना, क्रिया का जहाँ से जन्म हुआ है, क्रिया का जहाँ से उत्पत्ति हुआ है, क्रिया का मूल रूप जो है ना वही धातु होता है। जैसे दोस्तों पढ़ना, पढ़ना हमारा क्रिया है और क्रिया का जो मूल रूप है ना दोस्तों वो है पठ। ये पढ़ना जो क्रिया है और इसका मूल रूप पठ है। लिखना जो है ना, लिखना का आपका मूल रूप क्या है, लिखना का आपका मूल रूप है लिख, खेलना का क्रीड। ठीक है दोस्तों, तो क्रिया जो है ना, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना है, पढ़ना का मूल क्या हो गया, पठ, यानी पढ़ना क्रिया है और पठ धातु है। पठ इसलिए धातु क्योंकि ये क्रिया का मूल रूप है, पढ़ना का मूल रूप है। लिखना का लिख क्यों धातु हुआ, क्योंकि ये लिखना का जो है ना मूल रूप है लिख। ठीक है, खेलना का क्रीड होता है मूल रूप। तो ये क्रियाएं हैं और ये क्रियाएं की इनका मूल रूप है और क्रियाएं के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। ठीक है दोस्तों, क्रियाओं के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु, याद रखिएगा। आगे की बात को जानेंगे दोस्तों। ये जो धातु है ना, धातु के ऐसे तो कुल 10 लकार होते हैं। अगर आप 10th के बाद भी संस्कृत को पकड़े रहेंगे, आप चाहते हैं कि संस्कृत का मैं प्रोफेसर बनूं या फिर संस्कृत का टीचर बने, तो आपको 10th के बाद भी संस्कृत अगर पकड़ना चाहते हैं तो 10 लकार 10th के बाद पढ़ना होता है। फिलहाल 10th तक बिहार बोर्ड में 10th तक आपको 5 ही लकार पढ़ना होता है। तो धातु के जो 5 लकार होते हैं दोस्तों, धातु के जो 5 लकार होते हैं उसके बारे में थोड़ा जानिएगा। धातु के कितने लकार होते हैं, 5 लकार होते हैं। पहला का नाम है, पहला का नाम है आपका लट लकार। कौन सा लकार दोस्तों, लट लकार। ठीक है, दूसरा का नाम है लंग लकार, दूसरा का नाम है दोस्तों लंग लकार। तीसरा का नाम है लरेट लकार। चौथा का नाम है लोट लकार। पांचवा का नाम है विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। याद रखिएगा दोस्तों। और लकार का मतलब होता है काल, लकार का मतलब क्या होता है, काल। और हम लट लकार के अगर हिंदी के जाने तो लट लकार को हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों वर्तमान काल। ठीक है, लंग लकार को भूतकाल। ठीक है, लिट लकार को हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। और लोट लकार को आज्ञा अनुज्ञा से सूचित किया जाता है। आज्ञा अनुज्ञा वाला वाक आपका लोट लकार का होगा। और विधिलिंग लकार के वाक के अंत में ना चाहिए लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों, चाहिए लगा होता है। याद रखिएगा। लकार, धातु के 5 लकार होते हैं और लकार को क्या कहते हैं हिंदी में, काल कहते हैं। और ये लकार जो है ना 5 इस तरह से, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लट लकार को वर्तमान काल, लंग लकार को भूतकाल, लिट लकार को भविष्यत काल हिंदी में कहते हैं, लोट लकार को आज्ञा या अनुज्ञा कहते हैं और विधि लकार के अंत में चाहिए लगा रहता है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं दोस्तों या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे की बात को हम जानेंगे। हमने पढ़ा धातु के 5 लकार होते हैं और आप आगे की बात को पढ़िएगा कि ना धातुओं के 5 लकार होते हैं और लकारों के आगे पढ़िएगा कि लकारों के ना 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष दोस्तों, 3 पुरुष होते हैं। लकारों के कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। पहला का नाम है प्रथम पुरुष, पहला का नाम दोस्तों प्रथम पुरुष है। दूसरा का नाम है मध्यम पुरुष, ध्यान पूर्वक समझिएगा दोस्तों, मध्यम पुरुष। थर्ड का नाम है उत्तम पुरुष, थर्ड का नाम है उत्तम पुरुष। ठीक है, लकारों के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इनका डिफाइन करता हूं मैं। प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष कहता है, आप इसको हम प्रथम पुरुष को ना अन्य पुरुष भी कहते हैं, अन्य पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्य पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है, समझिएगा। मैं नीचे से आपको बताना चाहता हूं। बोलने वाला को दोस्तों हम कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे अहम, अहम का मतलब क्या होता है, मैं। अवाम, अवाम का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम दोनों। वयम, वयम का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग। और हम इसको डिटेल्स में कह सकते हैं तो अस्मद का रूप। ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने लिखा अहम, उत्तम पुरुष हो,
बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। जैसे अहम मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा कौन रहा है? मैं। बोला कौन कि मैं पढ़ा रहा हूँ? मैं। तो मैं बोलने वाला होता है। हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों बोलने वाला होता है। हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग बोलने वाले, यानी मैं, हम दोनों, हम लोग, अपनापन का बोध हो रहा है ना, तो अपनापन को बोलने वाला, अपनापन को बोध कराने वाला बोलने वाला होता है। यानी मैं, हम दोनों, हम लोग बोले तो अहम, अवाम, वयम, आपका कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये बोलता है और बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। ठीक है। मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, तो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हम कहेंगे तुम ध्यानपूर्वक सुनो, किसको बोले? तुमको ना। तुम सुनिएगा तो तुम जो है ना, आपका जो है मध्यम पुरुष हो जाता है। और तुमको जो संस्कृत में हम त्वम कहते हैं। ठीक है। त्वम, जिसको हम क्या कहते हैं? तुम कहते हैं। और त्वम, युवाम, जिसको तुम दोनों कहते हैं हिंदी में। उसके बाद फिर यूएम, यूएम को हम लोग तुम लोग कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक आ जाएगा युष्मत करो, जिसमें खाली तुम आएगा। ठीक है। जिसके आगे ना तुम लगा होगा, वो आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्यों होगा मध्यम पुरुष? क्योंकि वो केवल और केवल सुनता है। तुम दोनों, तुम लोग, है ना, तुम दोनों, तुम लोग, ये लोग केवल सुनेंगे और सुनने वाले मध्यम पुरुष होता है दोस्तों। ठीक है। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, जो अन्य के बारे में कहा जाए, अन्य के बारे में कहा, जैसे मैंने बोला वह जा रहा है, अन्य के बारे में कहा। वे दोनों खेल रहे हैं, अन्य के बारे में कहा। वे लोग बाजार जा रहे हैं, अन्य के बारे में कहा। वे लोग खा रहे हैं, अन्य के बारे में कहा। देखो, राम जा रहे हैं, अन्य के बारे में कहा। कोई भी नाम दोस्तों प्रथम पुरुष में होता है। और वह, जिसको हम सह कहते हैं, है ना, सह या सा स्त्री के लिए, है ना। और वे, तव, जिसको इंग्लिश में हम इंग्लिश कह रहे हैं, संस्कृत हिंदी में हम लोग वे दोनों कहते हैं। और एक ते होता है, जिसको वे लोग होता है। और कोई भी नाम दोस्तों, है ना, कोई भी नाम आपका प्रथम पुरुष हो गया। ठीक है। एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, मिल करके। लकारों के कितने पुरुष? 3 पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बोलने वाला को हम उत्तम पुरुष कहेंगे, जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग। ठीक है, उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष, सुनने वालों को हम लोग मध्यम पुरुष कहेंगे, जैसे तुम दोनों, तुम लोग। ठीक है। प्रथम पुरुष, अन्य के बारे में कहा जाएगा तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहेंगे, जैसे वह, वे दोनों, वे लोग। ठीक है दोस्तों। इसमें जो है ना आपका ये तत् का रूप आ जाएगा, तद का रूप। इसमें आपका युम का रूप पूरा आ जाएगा। और इसमें आपका अस्मद का रूप आ जाएगा। ठीक है। इसमें अस्मद का, इसमें युष्मद का, और इसमें तद का। ठीक है दोस्तों, आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आय की बात करता हूं। अब हम जानेंगे दोस्तों कि मैंने अभी तक हम लोगों ने जाना कि धातु के 5 लकार होते हैं और लकारों के 3 पुरुष होते हैं। और आगे की बात को हम जानेंगे कि पुरुषों के दोस्तों ना 3 वचन भी होते हैं। 3 वचन होते हैं। पुरुषों के कितने वचन दोस्तों? 3 वचन। पहला का नाम है एक वचन, दूसरा का नाम है द्विवचन, और थर्ड का नाम है बहुवचन। ठीक है दोस्तों। अब ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, है ना। जिनसे एक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा, एक वचन कहलाएगा। और जिससे 2 व्यक्ति वस्तु का बोध होगा, द्विवचन कहलाएगा। और जिससे 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा, बहुवचन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा दोस्तों। जैसे मैंने लिखा अहम, जिसको हम क्या कहते हैं? मैं बोलूं, मैं, तो मैं करने से कितने का बोध हो रहा है? एक का ना। तो मैं कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा बालक, बालक करने से कितने बालक का बोध हो रहा है? एक बालक का। बालक आपका एक वचन हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा स, मतलब वह करने से, वह करने से कितने का? एक का बोध होगा। तो वही भी स मतलब वह होता है। लिख देता हूं मैं, त्वम या फिर तुम।
मैं कहा तुम करने से कितने का बोध होता है? एक का ना, तुम भी आपका एक वचन हो जाएगा। तो जिन वचनों से ना एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो, ऐसे वचन को हम एक वचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की बात आते हैं। द्विवचन, जिनसे दो व्यक्ति वस्तु का बोध हो, उसको हम कहेंगे द्विवचन। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अवाम। क्या लिखा मैंने दोस्तों? अवाम। अवाम का मतलब होता है हम दोनों। क्या हम दोनों करने से दो व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है? बोलिए ना, हम दोनों, दो व्यक्ति का बोध हो रहा है। हाँ, जब दो व्यक्ति का बोध हो तो द्विवचन। जैसे मैंने लिखा बालको, बालको। बालकों का हिंदी होता है दोस्तों दो बालक। कितने बालक? दो बालक। आप बालक का शब्द रूप पढ़िएगा ना, बालका, बालको, बालका, तो आप वहां पे समझिएगा कि बालकों का मतलब दो बालक होता है, और जिनसे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, द्विवचन। आय की बात तो देखिए दोस्तों, तव। तव का मतलब होता है वे दोनों। क्या वे दोनों नहीं है दो वचन? बिल्कुल है। अब देखिए बहुवचन, जिससे बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, या फिर दो से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध हो। जैसे मैंने लिखा वयम। वयम का मतलब होता है दोस्तों हम लोग। क्या होता है? हम लोग। क्या हम लोग करने से दो से अधिक व्यक्ति का वस्तु का नहीं बोध होगा? बिल्कुल होगा। हम लोग, तो हम लोग दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है, बहुवचन। जैसे मैंने लिखा बालका। बालका का हिंदी होता है दोस्तों अनेक बालक या फिर बहुत बालक। ठीक है, तो बालका से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो बहुवचन। और जैसे मैंने लिख दिया ते का मतलब होता है वे लोग, दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है ना। जैसे मैंने लिख दिया यूयम। यूयम का मतलब होता है तुम लोग करने से दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। मैं फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन सबसे बड़ा चीज़ होता है। आप अगर ध्यान रखेंगे, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, अगर आप स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, तो रिवीजन ना स्टूडेंट्स का स्टडी का मेन पार्ट होता है। इसलिए आप लोग रिवीजन हर चीज़ों का करते रहे, क्योंकि आदमी से बड़ा बुलक कर दुनिया में नहीं कुछ है। इसलिए देखिए, पुरुषों के कितने वचन होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। जिनसे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो, एक वचन। दो व्यक्ति वस्तु का बोध हो, दो वचन। और दो से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध हो, बहुवचन। मैं कहने से एक का बोध हुआ, इसलिए मैं एक वचन। अवाम, हम दोनों करने से दो का व्यक्ति बोध हुआ तो द्विवचन। वयम, हम लोग करने से दो से अधिक व्यक्ति का बोध हुआ, इसलिए यह बहुवचन हो गया दोस्तों। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की बात हमको जानेंगे। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। और आगे की बात अगर हम जानेंगे दोस्तों, तो इन बातों को अगर आप ध्यान से देख लिए तो आपके लिए संस्कृत का जो बेसिक जो है ना कोर्स क्लियर होने वाला है। और जल्द ही मैं पूरे कोर्स को, अगर मैं चाहूँगा तो समय मिलेगा तो मैं आपको पूरा कोर्स को पढ़ाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप और संस्कृत को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपने धातु रूप को क्लियर कर लेना होगा। धातु रूप को क्लियर करना होगा। उसके बाद फिर शब्द रूप होते हैं, मैं बताऊंगा दोस्तों आगे की क्लास में। शब्द रूप होगा, उसको क्लियर कर लेना होगा। उसके बाद फिर लकार आप पढ़ लीजिएगा। लकार मैंने अभी बताया, अभी बेसिकली चल रहा हूँ। लकार में पुरुष पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया। लकार में पुरुष वचन पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका जो है कारक। जब इतने चीज़ को आप अगर पढ़ लेते हैं दोस्तों, आपका संस्कृत जो ना आपके मुट्ठी में आ जाता है। कहाँ जाता है? मुट्ठी में। और मैं इतनी चीज़ों को आपका तैयारी में मैं सहयोग दूंगा दोस्तों, इसलिए आप विश्वास करिएगा। ठीक है, और मैं के आगे अगर आज की क्लास को मैं जानूँ तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना दोस्तों, क्या जाना, क्या क्या पढ़ा मैंने कि धातु के क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हमने पढ़ा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु के कितने लकार होते हैं? तो ये जो धातु है ना, धातु के कितने लकार होते हैं दोस्तों? 5 लकार होते हैं। कितने लकार? 5 लकार। और लकारों के कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। हमने पढ़ा ना। अब पुरुषों के कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। इन बातों को हमने आज जाना, और आगे की क्लास में मैं फिर से आपसे मिलूंगा, तो आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।